हाँ बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास था करंट कैरिंग कॉइल। प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। Theta was the angle between magnetic field and the coil itself. Upper end पे force was F1 upward. This force is outward. This force is in the plane and is downward, and this force is inward. F2 and F4 इक्वल पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जो कॉइल को रोटेट कराते हैं। तो हमने ये डायग्राम फिगर ए बनाया था एंड नेक्स्ट वाज फिगर बी। तो ये पोर्शन था हमारे पास P टू Q, PQ। दिस वाज आवर मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में। PQ इसकी विड्थ थी। अपर एंड पे फोर्स लगा था। दिस फोर्स, ये वाला फोर्स इनवर्ड था F4, दैट वाज BIL। ये फोर्स था हमारे पास F2, दिस वाज BIL। एंड टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स एंड फोर्स पे परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हमें मिला था टॉ इज इक्वल टू NIBA cos थीटा। नाउ एक चीज नोट करना, लेट अल्फा बी द एंगल between normal to the coil and magnetic field. अल्फा एंगल है नॉर्मल टू द कॉइल हुआ, ये नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, एंड मैग्नेटिक फील्ड में दिस एंगल इज अल्फा। तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। Therefore, theta plus alpha is equal to 90 degree. This implies theta is equal to 90 minus alpha. Therefore, sin theta is equal to, या हम यहाँ पे cos theta is equal to cos 90 minus alpha. That means cos theta is equal to sin alpha. इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो टॉर्क ऑन द कॉइल आपको मिलता है टॉ इज इक्वल टू NIBA साइन अल्फा, वेयर अल्फा एंगल किस में है? अल्फा एंगल है नॉर्मल टू द कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में। थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में खुद में। थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में। अल्फा एंगल था नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। थीटा इज 90 माइनस अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। पुट कर दीजिए। टॉर्क ऑन द कॉइल इज NIBA साइन अल्फा। तो ये हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन NIBA cos थीटा या NIBA साइन अल्फा। नाउ केसेस देखना बेटा इसमें। केस 1, इफ कॉइल सेट्स इट्स प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर कॉइल अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट करे। थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में। तो अगर कॉइल अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट करे तो थीटा इज 0। इन दैट केस अल्फा कितना होगा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस अल्फा इज 90 डिग्री। तो द कॉइल सेट्स इज प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दैट केस टॉर्क ऑन द कॉइल इज NIBA, या तो कॉस में पुट कर देना या साइन अल्फा में पुट कर देना। इन दिस केस टॉर्क ऑन द कॉइल वुड बी मैक्सिमम कितना? NIBA। या फिर अल्फा में पुट करोगे तो टॉ इज इक्वल टू NIBA साइन अल्फा। अल्फा इज नाउ 90 डिग्री। साइन 90 इज 1। तो टॉर्क ऑन द कॉइल इज
इन दिस केस द टॉर्क ऑन द कॉइल वुड बी मैक्सिमम। इस केस में टॉर्क कितना होगा, इस केस में टॉर्क इज मैक्सिमम। द फील्ड is said to be radial magnetic field। फील्ड को क्या बोलते हैं इस केस में, द फील्ड इज सेड टू बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब हुआ कॉइल ने अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट कर लिया। तो कॉइल ने अगर अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट कर लिया, इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज मैक्सिमम एंड द फील्ड इज सेड टू बी रेडियल फील्ड। सेकेंड केस, इफ द कॉइल sets its plane perpendicular to the field। अगर कॉइल अपने प्लेन को परपेंडिकुलर सेट करे, कॉइल अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो चेक करना बच्चों, थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में, थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में। कॉइल अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट करे, इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दैट केस अल्फा एंगल था नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल इज 0। तो आप कह सकते हैं कॉइल सेट्स इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पुटिंग इन इक्वेशन, टॉर्क इज NIBA cos 90 और टॉर्क इज NIBA sin अल्फा sin 0। sin 0 is 0, टॉर्क इज 0, cos 90 is 0, टॉर्क इज 0। इस केस में कॉइल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, द कॉइल एक्सपीरियंसेस 0 टॉर्क। बच्चों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये केस कब है, अगर कॉइल अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट करता है। थीटा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल में, तो कॉइल ने अपने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट कर लिया। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज 0। एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम कितना, NIBA। नोट करना।